Noodle doodle. बहादुर कछुए और गंदा समंदर। नीले समंदर की गहराइयों में एक प्यारा सा कछुआ रहता था जिसका नाम बाबा कछुआ था। इसके साथ इसके 5 नन्हे मुन्ने बच्चे भी समंदर में खुशी से तैरते थे। इनके नाम टीनो, मेनू, काशो, रोनी और सोनी थे। वो सब समुद्री घास खाते, पानी में खेलते और अपने दोस्तों के साथ मजे करते। कई सालों से बाबा कछुआ और उसके बच्चे देख रहे थे कि साहिल पर लोग आते, समंदर में नहाते, कश्तियों में घूमते और मजे करते। मगर अफसोस, वो साथ साथ गंद भी फेंक देते। कोई बोतलें फेंकता, कोई प्लास्टिक के थैले और कोई बचा खुचा खाना। आहिस्ता आहिस्ता समंदर में कचरा बढ़ने लगा और उसका पानी गंदा होने लगा। अब पानी पहले जैसा साफ नहीं रहा। टीनो ने अफसोस से कहा। हाँ, और कल मैंने एक मछली को बीमार देखा था, मेनू ने रोते हुए बताया। कचरा बढ़ने लगा तो समुद्री जानवर बीमार होने लगे। कछुए के एक दोस्त डॉली डॉल्फिन को एक दिन पेट में शदीद दर्द होने लगा। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, शायद मैंने कोई प्लास्टिक खा लिया, उसने कराहते हुए कहा। दूसरी तरफ एक नन्हा सा ऑक्टोपस प्लास्टिक के थैले में उलझ गया और बाहर निकलने की कोशिश में थक कर बेहोश हो गया। बाबा कछुआ और उसके बच्चों ने उसे मुश्किल से बचाया। बाबा कछुआ बहुत फिक्रमंद था। अगर हमने कुछ न किया तो समंदर में कोई भी महफूज नहीं रहेगा। मगर हम कर ही क्या सकते हैं? रोनी ने हैरत से पूछा। हम इन बच्चों से बात करेंगे जो साहिल पर आते हैं। अगर उन्हें समझाया जाए तो वो अपने वालिदैन को भी समझा सकते हैं, बाबा कछुआ ने पुरजोश अंदाज में कहा। अगले दिन साहिल पर बहुत से बच्चे अपने वालिदैन के साथ सैर कर रहे थे। बाबा कछुआ और उसके बच्चे हिम्मत करके पानी के किनारे तक आए और आवाज लगाए कि बच्चों, जरा हमारी बात सुनो। बच्चे हैरानी से समंदर की तरफ देखने लगे। अरे, कछुए हमसे बात कर रहे हैं, एक बच्चा खुश होकर बोला। हम तुमसे एक दरख्वास्त करना चाहते हैं। क्या तुम हमें बचा सकते हो? बाबा कछुआ ने नरमी से कहा। कैसे? बच्चों ने एक ज़बान होकर पूछा। तुम्हारे बड़े जब समंदर सैर करने आते हैं तो प्लास्टिक की बोतलें, थैले और बचा हुआ खाना छोड़ देते हैं। इसकी वजह से हम बीमार हो रहे हैं, सोनी ने उदासी से कहा। बच्चों को ये सुनकर अफसोस हुआ। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमारा फेंका हुआ कचरा तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, एक बच्ची बोली। अगर तुम अपने वालिदैन के साथ बात करो कि वो कचरा ना फेंकें और साहिल को साफ रखें तो हमारा समंदर दोबारा साफ हो सकता है और हम हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं, काशो ने इल्तिजा की। बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सर हिलाया। हम प्रॉमिस करते हैं कि अब हम समंदर को गंदा नहीं होने देंगे। इसी दिन बच्चों ने अपने वालिदैन से बात की। पहले तो कुछ बड़े हंसे, मगर जब बच्चों ने उन्हें समुद्री जानवरों की हालत के बारे में बताया तो वो शर्मिंदा हो गए। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, एक माँ ने अफसोस से कहा। अब हम साहिल पर कचरा नहीं फैलाएंगे बल्कि दूसरों को भी मना करेंगे, एक अबू ने अहद किया। अगले दिन से बच्चों ने साहिल की सफाई शुरू कर दी। कुछ ही हफ्तों में समंदर दोबारा साफ होने लगा। मछलियां खुश हो गई, डॉली डॉल्फिन का पेट ठीक हो गया और ऑक्टोपस फिर से आजाद होकर तैरने लगा। बाबा कछुआ और उसके बच्चे बहुत खुश थे। हमने मिलकर समंदर को बचा लिया। बच्चों ने खुश होकर समंदर की लहरों को देखा जो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और चमकदार लग रही थी। सबक: छोटे बच्चे भी बड़ी तब्दीली ला सकते हैं अगर वो मिलकर अच्छे काम करने का फैसला करें।